नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील डोगरा। तो आपको बताते चले, जम्मू के डोगरा चौक में इस वक्त जो है JKSSB में जो भी जॉब का रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ उसको लेके जो है तमाम वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पर कर धरने पर है। जहां पे आपको बताते चलेंगे कि एक ज़बरदस्त जो है धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार है वो सभी इकट्ठे हो चुके हैं और जिसमें अलग अलग रिक्रूटमेंट है, वो जिसमें फ़ा है और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है। और इसके अलावा की बात करें फॉरेन इमरजेंसी के रिक्रूटमेंट के सभी इकट्ठे होकर यहाँ पे स्कैम हुआ है। वहीं पे विरोध को लेके यहाँ पे ज्वाइंट प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी हुआ है। आइए तस्वीरें जो है डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इनके पास डंडे भी हमारे पैसे हैं, हमारे टैक्स की वर्दी है इनके पास है। ये हमसे लड़ाई कर रहे हैं, ये हमें डंडे मार रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपको मारा? हमारे डंडे से नहीं मारा अभी, ये मार तो रहे। क्या कहना चाहेंगे? यूथ को बात रखने का मौका नहीं मिल सकता? मौका कहाँ दे रहे? थोड़ा सा बाहर आ गए, मारने में तुले हुए। सर इनकी भी कोई गलती नहीं। हम ये कह रहे हैं आप हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो। आप हमें बताओ, इतनी अफसोस की बात, आपके सब सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी कोई नहीं बोल रहा। पीसफुल गैदरिंग, नॉट फॉर द प्रोटेस्ट, नॉट टू डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ? इससे ये भी पता युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये देखिए
बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जेकेएसएसबी चोर है, जेकेएसएसबी चोर है, we want justice, 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 we want justice. ये सरकार का तानाशाह रवैया है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक छोड़ के हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करें, लेकिन ये संघर्ष चलता रहेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा। जुलाई के महीने से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। अभी जेकेएसएसबी के पुराने अफसर सीबीआई की जांच के घेरे में हैं, लेकिन नए अफसरों को शर्म नहीं आई और उन्होंने उसके बावजूद एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे भारतवर्ष में लाखों युवाओं को बेच दिया, लाखों युवाओं के पेपरों को बेच दिया, ऐसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में पेपर लेने के लिए हायर किया गया। जब एस्पिरेंट्स ने उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पूरी की पूरी सरकार युवाओं के साथ खड़े होने के बजाय उस चोर दागी कंपनी के साथ खड़ी हुई है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि चाहे केंद्र सरकार है, चाहे एमपी प्रशासन है, ये खुद इस पेपर बेचने के गिरोह में शामिल है और इन युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम इनको चेताना चाहते हैं कि आज अगर 500 की तादाद में युवा है, अगर आप लोग अपनी चोरियों से बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर की सड़कों पर युवाओं का संघर्ष होगा और आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक और है, जेकेएसएसबी चोर है, उसका साथी एक और है। हमारे जो पेपर है वो लीक सरकार कर रही है, सरकार उन दोषियों को खुलेआम छोड़ रही है। जिन लोगों को सरकार ने कहा कि इन्होंने पेपर लीक किया है, जांच करने के बाद उनको खुलेआम छोड़ा। जिन लोगों को खुलेआम छोड़ा, आज वो पेपर लीक कर रहे हैं। अपने नाम से इंट्रोडक्शन। ये वही लोग हैं जिन्होंने जेकेपीएसआई लीक करा, ये वही लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट लीक करा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी पेपर लीक करा था। आज जब युवा बाहर निकलता है तो
तो कहते हैं कि हमें क्या है, ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया था, तुमने जब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया उसके खिलाफ फैसला दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला दिया था। लेकिन सरकार ने अगले ही दिन स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर किस पे लिया? जुडिशियल इंक्वायरी पे। फेवर किसको करा? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन? एपटेक, जिस कंपनी का हर एक पेपर फरवरी महीने में 8 जगह पे उसके एम्प्लॉइज के ऊपर FIR काटी गई। ये जो लोग थे, इसके सिटी हेड, सुपरवाइजर, ऐसे लोग शामिल थे। इससे पहले भी ये जब ब्लैक लिस्ट हुई थी, JKSSB में नहीं, ये यूपी में ब्लैक लिस्ट हुई थी। तो इसी कारण से, क्योंकि इसके अधिकारी पेपर लीक करने में शामिल थे, आज जब JKSSB कानून इसको कहता है कि भाई आप इसको बाहर करिए और किसने इसको टेंडर दिया उसकी जांच करिए, तो हमारे LG साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन युवाओं को दबाती है और इसको पारदर्शिता का घोषणा बजाते हुए कहती है कि हम पारदर्शिता से परीक्षा करा रहे हैं। जो एग्ज़ाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए, ताकि जो चोर हैं, जिन्होंने चोरियां फिर से करी हैं, फिर से मतलब जो JKSPSI का एग्ज़ाम फिर से हुआ वो लीक हुआ, JEE का एग्ज़ाम हुआ वो लीक हुआ, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधलियाँ हुई। इसके कराए हुए सारे एग्ज़ाम में जांच जरूरी है, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। ट्विंकल जी, आपने एक याचिका दायर की है कोर्ट में, तथ्यों के आधार पर बात करें, कैमराज में बताएं कि क्या तथ्य है, क्या फैक्ट्स हैं। हमने कहा था कि इन्होंने फेवर किया है। जांच जो कोर्ट ऑनरेबल सिंगल बेंच की जजमेंट थी, वहाँ ये साबित हुआ। शर्म नहीं तो डूब पड़ो, शर्म नहीं तो डूब पड़ो। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ट्रांसपेरेंसी का हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ट्रांसपेरेंसी का हक मांगते। नहीं, किसी से मेरी शोर नहीं करना, वहाँ पे मत चला शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब पड़ो, शर्म नहीं तो डूब पड़ो। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ट्रांसपेरेंसी का हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ट्रांसपेरेंसी हक मांगते। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। इसका साथी एक और है, JKSSB चोर है, चोर है, चोर है। इसका साथी एक और है, हमारे जो पेपर है वो लीक सरकार कर रही है। सरकार उन दोषियों को खुलेआम छोड़ रही है। जिन लोगों को सरकार ने कहा कि इन्होंने पेपर लीक किया है, जांच करने के बाद उनको खुलेआम छोड़ा। जिन लोगों को खुलेआम छोड़ा, आज वो से पेपर लीक कर रहे हैं। आप अपने नाम से इंट्रोडक्शन। ये वही लोग हैं जिन्होंने JKPSI लीक करा, ये वही लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट लीक करा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी पेपर लीक करा था। आज जब युवा बाहर निकलता है तो कहते हैं कि हमें क्या है, ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया था, तुमने जब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया उसके खिलाफ फैसला दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला दिया था। लेकिन सरकार ने अगले ही दिन स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर किस पे लिया? जुडिशियल इंक्वायरी पे। फेवर किसको करा? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन? एपटेक, जिस कंपनी का हर एक पेपर फरवरी महीने में 8 जगह पे उसके एम्प्लॉइज के ऊपर FIR काटी गई। ये जो लोग थे, इसके सिटी हेड, सुपरवाइजर, ऐसे लोग शामिल थे। इससे पहले भी ये जब ब्लैक लिस्ट हुई थी, JKSSB में नहीं, ये यूपी में ब्लैक लिस्ट हुई थी। तो इसी कारण से, क्योंकि इसके अधिकारी पेपर लीक करने में शामिल थे,
आज जब जेकेएसएसबी कानून इसको कहता है कि भाई आप इसको बाहर करिए और किसने इसको टेंडर दिया उसकी जांच करिए, तो हमारे एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन युवाओं को दबाती है और उसको पारदर्शी जो एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए, ताकि जो चोर हैं जिन्हें चोरियां फिर से करी हैं, फिर से मतलब जो जेकेएसपीएसआई का एग्जाम फिर से हुआ वो लीक हुआ, जेई का एग्जाम हुआ वो लीक हुआ, स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें धांधलियां हुई, इसके कराए हुए सारे एग्जाम में जांच जरूरी है, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। ट्विंकल जी, आपने एक याचिका मैंने कहा था कि इन्होंने फेवर किया है। जांच जो को ऑनरेबल सिंगल बेंच की जजमेंट थी वहाँ ये साबित हुआ, अभी भी उसका जजमेंट जो है जब डीबी में गए तो वो जजमेंट अभी फाइनल ऑर्डर के लिए रिजर्व है, लेकिन जेकेएसएसबी उस ऑर्डर की चिंता न करते हुए अगला कैलेंडर निकाल देती है। क्या ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है, उसको दे दिखाने की कोशिश नहीं है कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे? इन्होंने पहला भी वैसा किया है, क्या ये सवाल जेकेएसएसबी से किया जाएगा? ट्विंकल जी क्या कहना चाहते हैं? बैठ रहा नहीं है, बैठ चुका है। सरकार उसको अब तक को जेकेएसएसबी में डिफेंड कर रही है। सरकार के वकील कह रहे हैं ये कंपनी सही है, पहले ब्लैक लिस्ट थी। सरकार के अधिकारी जेकेएसएसबी में बैठे हुए कह रहे हैं कि पहले ब्लैक लिस्ट थी, आज की डेट में नहीं है। इसमें हम जो आप बात करें बैठते क्यों हैं? बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को बार बार, कोई बच्चा जो 5 साल के लिए सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा है कि पेपर हो, ये ढकोसले मारते हैं कि हमने 20,000 नौकरी दे दी, 30,000 दे दी। 5 साल से रिक्रूटमेंट, आज भी आप देखिए एग्जाम कैलेंडर जो आया 2020 का नोटिफिकेशन है, जो कोरोना के टाइम पे नोटिफिकेशन आए थे वो उन्होंने खारिज कर दिए। इतना अगर ये झूठ कह रहे हैं सबके सामने, हम जब परीक्षा में बैठने जाते हैं, इस बार जब हम गए थे हमने देखा एक भी कंप्यूटर में जो है एंटीवायरस नहीं था, कंप्यूटर को हम बैक एंड पे एक्सेस कर पा रहे थे, इसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता था। और वही केवी टीजीटी में, केवी पीजीटी में अब तक ही पेपर करा रही थी, उसमें सॉफ्टवेयर हैक हुआ। ले में जो वहाँ पे एडिशनल एसपी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इनका सॉफ्टवेयर हैक हुआ था। देखिए ऐसी कंपनियां फंडिंग देती हैं। इन्होंने जो पिछली मैरी ट्रैक थी उसने एक बड़ी कंपनी को 2013-14 में फंडिंग दी थी, उन्होंने फंडिंग दी थी, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में उसको टेंडर भी मिलता है, और उस समय केंद्र में जो सरकार थी उसके दिशा निर्देशों पर मिला या कैसे मिला वो जांच का विषय है। इस कंपनी ने ऐसा कुछ करा है, ये भी जांच में ही सामने आएगा, जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा। अधिकारों का हनन है, ये क्या किया जा रहा है? नजर डालें वीडियो में। उधर 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 युवाओं ने के खिलाफ किया प्रदर्शन। क्या हुआ? आप लोग ही सकते क्या बदल नहीं, क्या कह रहे हैं? इतने सालों से हम अपने घर बार छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, और इसको अगर जॉब से नहीं करते तो फिर पोस्ट क्यों निकालते, फिर हमसे फॉर्म भी क्यों लेते हैं? और ये लोग गुंडा लगा लाए, जो हमारे हक में गुंडा लाए हमारे हुआ, हम आग लगा देंगे। कैसे
खुद जाके आग लगाओ। विकल को और राहुल भगत को डिटेन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों डिटेन क्यों किया डिटेन कर रहे हैं? किया गया है? सभी को डिटेन कर दो। आरोप है कि विकल जो है भड़काऊ बयान दे रहा है। विकल ने साफ तौर पर कहा है कि एपटेक और सरकार के बीच इलेक्ट्रल फंडिंग हो रखी है। हर स्टेट में उसे ब्लॉक कर रखा है, तो हमारे स्टेट में क्यों अलाउ कर रहे हैं? अगर हर जगह कानून पढ़ रहे हैं, जो भी करप्शन करेगा तो हमारी स्टेट क्यों पीछे है? जवाब देना हमें भी। क्यों इन्होंने लाठीचार्ज क्यों किया? पहली बात ये कि सारे लोग यहाँ पे आज वुमेन डे मना रहे हैं और उधर से शबे महराज मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या पागल खड़े हैं? हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। हमारे एलजी जो है क्या कर रहे हैं वो? उनको दिख नहीं रहा है। सारे जो अपोजिशन के लीडर है वो यहाँ हमारी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, लेकिन हमारे एलजी बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये कैसे आपको भारत के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। व्यापारी का नाम सामने आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है एपटेक जो है इसने किसी तरीके की इलेक्ट्रल फंडिंग दी है सरकार को? जो इतनी तैयारी कर रहे हैं इनके लिए सोचा रहे हमें लगाना भी चाहिए ना कहीं से तो ये लगाओ भी सिर्फ लगा पोस्ट ही देते हैं, पेपर दिखाते हैं, फिर उसके बाद लगाते कहीं नहीं, रिजल्ट कहीं नहीं देते हैं। उस चीज़ का क्या फ़ायदा? सिर्फ लालच दिखा रहे हैं, हमें वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। चाहे हमारा पेपर 1 महीने डिले हो जाए पर कंपनी ऐसी पेपर दे उसके बाद हमें रिजल्ट मिला है। ये नहीं है कि सिर्फ पेपर दिखाने के लिए हो रहा है कि हाँ हो रहा है उसके बाद रिजल्ट नहीं है, तो हम कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें बैठ रहे हैं इनका रिजल्ट देखने के लिए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि वो कहना चाहिए। हाँ, हम लोग इतनी देर से फंडिंग भर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा भी है कि उन्हें जेके एसएसबी को कुछ नहीं कर रही है उनसे। बस हो नहीं सकता कि सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए 4 साल से सारे तैयारी करके सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। जबरदस्ती मार रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बच्चों को मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, वहाँ पे जबरदस्ती बच्चों को मार रहे हैं। डिटेन कर दिया गया, क्या बोलेंगे? रोड पे घसीटा इन्होंने बच्चों को, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों मार रहे? वहाँ पे बच्चों ने सबसे पहले यही बात बोली थी।
तो आपने देखा किस प्रकार से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वहीं पे आपको बताते चलूँ कि लाठी चार्ज भी किया गया है। वहीं पे ये लोग अपनी मांगों को लेके कई दिनों से अपने धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और आज फाइनली यहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं। तो तस्वीरें जो है डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हमने आप तक दिखाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।